नमो नमः। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने घरों में रहकर पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण किस तरह करें, इन प्रश्न निर्माण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों की आवश्यकता होती है हमें, जैसे कौन से शब्द रूप चाहिए, तो ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए बच्चों कि प्रश्न निर्माण करते समय जो भी आपको जो प्रश्न करते हैं वहाँ पर अंडरलाइन होता है ना, उस शब्द को जहाँ से स्थूल या रेखांकित पद की विभक्ति वचन लिंग के अनुसार ही किम सर्वनाम शब्द से प्रश्न निर्माण करें। कैसे करें? देखो, प्रश्न निर्माण करते समय शब्द रूप हमें पहले पढ़ना होगा, याद करना होगा। जैसे किम शब्द, किम मीन्स होता है कौन, क्या। तो ये पुल्लिंग शब्द में कैसे चलते हैं? कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। मतलब ये आपका प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के है। और मैंने आपको ये कारक चिन्ह बताए थे बच्चों कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक चिन्ह लगता है। जैसे कर्ता कारक है, प्रथमा कर्ता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर पास, में पर, यह सप्तमी विभक्ति में लगता है में पर। तो इसको देखते हुए हम जैसे कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कह कऊ के, किन्ने, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। फिर किनको, किन दोनों को, किन सबको। किन के द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सब के द्वारा। यहाँ पे किन से भी हो सकता है, किन दोनों से, किन सब से, क्योंकि किससे आ रहा है? किन के द्वारा, किन से। चतुर्थी विभक्ति में कस्मै काभ्याम केभ्य, किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए। पंचमी विभक्ति में कस्मात, यहाँ अलग होने की प्रक्रिया हो रही। बच्चों देखो, अलग होना से यहाँ पर भी आ रहा, वहाँ भी आ रहा, लेकिन ये से अलग होने के लिए किससे, कस्मात, किन दोनों, किन से, किन दोनों से, किन सब से अलग होना है ना। तो यहाँ पे कस्मात काभ्याम केभ्य। अब काके की षष्ठी विभक्ति लग रही है, इसका कारक चिन्ह है काके की, किसका, तो किसका, किनका, किन दोनों का, किन सब का। और कस्मिन, किन में, किन दोनों में, किन सब में। तो इसी तरह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होगा। नपुंसक लिंग शब्दों में याद रखिए बच्चों ये कि नपुंसक लिंग शब्द पढ़ते समय हम यहाँ पर कौन शब्द यूज करते, क्या यूज करते, क्या है ना। किम के कानी, किम के कानी, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है, पुल्लिंग से डिफरेंट होती है, अलग होती है। बाकी तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में सेम, सप्तमी विभक्ति तक सेम रहता है, वैसे ही चलती है जिस तरह की ये पुल्लिंग में चलता है ना, केवल प्रथमा द्वितीय को छोड़कर। और आप ये याद रखिए कि सर्वनाम शब्दों में क्या होता है? संबोधन विभक्ति नहीं होती है ना। ये इस तरह चलेंगे। तो बच्चों आप देखिए स्त्रीलिंग शब्द में किम स्त्रीलिंग में मतलब कौन, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्या कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ये याद रखिए। इसमें स्त्रीलिंग में बहुवचन में देखो आ की मात्रा है और पुल्लिंग में एक ही मात्रा आती है, वहाँ केभ्य केभ्य आता है, यहाँ पे काभ्य काभ्य है, ये याद रखिए। हाँ, अब देखो प्रश्न कैसे करें, एकदम सिंपल सा प्रश्न आपको निर्माण करना बताती हूँ। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। मान लीजिए बालक में अंडरलाइन है, ये रेखांकित किया गया। अब मुझे देखना है कि ये बालक कौन से लिंग में है, ये पुल्लिंग में है। अब फिर मैं देखूंगी कि ये बालक कौन सा वचन है, एक वचन है। फिर हम ये देखेंगे बालक कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है ना। बालकः, बालकौ, बालकः चलता है ना, तो बालकः, बालकौ, बालकः, इसमें बालकः एक वचन है। तो अब हम पुल्लिंग शब्द के किम में जाएंगे। तो किम की पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति क्या होगी? कह कऊ के, कह एक वचन है, तो यहाँ पर देखो हमने कह प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखा और ये पुल्लिंग शब्द है। वैसे ऐशा बालिका अस्ति, तो ऐशा का अस्ति, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए का आएगा, का के कहा मैंने बताया था। अब एतत् फलम अस्ति, क्योंकि मैंने आपको नपुंसक लिंग बताया था, एतम किम के कानी आता है, तो एतत् फलम, फलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एतत् किम अस्ति, यहाँ पे किम आएगा, है ना। एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। पूर्णार्थक संख्या के लिए कतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप बोलते हो ना मैं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया हूँ, वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो देखो यहाँ पर प्रश्न के सर आप क्वेश्चन है, ये वाक्य क्या दिया हुआ है? अरुणः प्रथमम स्थानम अलभत। तो यहाँ प्रथमम आया, इसलिए यहाँ पे पूछा कौन सा स्थान प्राप्त किया, कतमम, कितना, कितकम,
कौन सा स्थान, तो पहला स्थान, कतमम प्रथमम स्थानम प्राप्तम, तो प्रश्न बन जाएगा कतमम स्थानम। और देखो दूसरा, जवाहरलाल नेहरू प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्, तब यहाँ पे प्रथमः आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कतमः, जवाहरलाल नेहरू कतमः प्रधानमंत्री आसीत्। अब यहाँ पे ये आएगा इसलिए मैंने डैश कर दिया, प्रधानमंत्री आसीत्, ठीक है, कतमः आएगा प्रथमा की जगह, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, प्रश्न निर्माण करते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और प्रश्न निर्माण में 9 ककार का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको किम शब्द रूप के द्वारा किस तरह प्रश्न निर्माण करते ये बताया। अब देखो ककार कौन से होते हैं कि जिसमें क से स्टार्ट होने, किम, किम में होता है कौन या क्या, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक तीनों लिंगों के अनुसार अभी मैंने बताया। अब कुत्र देखो, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, स्थानवाचक शब्दों के लिए, कति कितने संख्यावाचक शब्दों के लिए यूज होता है, कदा कब समय तथा अवस्थावाचक के लिए, कुतः कहाँ से पंचमी विभक्ति अलग होने की प्रक्रिया होती है, जैसे गंगा कुतः निस्सरति, गंगा कहाँ से निकलती है, कीदृशः कैसा, ये विशेषण के लिए है, लेकिन इसमें देखो पुल्लिंग शब्द के लिए कीदृशः, स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी और नपुंसकलिंग के लिए कीदृशम होगा, हाँ याद रखिए कीदृशम। अब कथम कैसा, ये क्रिया विशेषण है, जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्वः वेगेन धावति, तो कैसे दौड़ता है, वेगेन तेजी से दौड़ता है, यहाँ क्रिया विशेषण शब्द होता है, कथम धावति आ जाएगा। कथम कौन सा, पूर्णार्थक संख्या के लिए है ना, अभी मैंने बताया। किमर्थम किस लिए के अर्थ व चतुर्थी विभक्ति और तुमुन प्रत्यय के लिए होता है। बच्चों याद रखिए, तुमुन में तुम शेष रहता है ना, उनका लोप हो जाता है। किमर्थम किस लिए। अब देखिए आगे, प्रश्नवाचक के लिए सामान्य वाक्य निर्माण अभ्यास कार्य देखते हैं हम कैसे करते हैं। सर्वप्रथम किम शब्द रूप का तीनों लिंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। संख्यावाचक शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग करना चाहिए। सह गृहम गत्वा कार्यम करोति, सह कुत्र गत्वा कार्यम करोति। खगाह गगने उत्पतंति, गगन में आकाश में, तो सप्तमी विभक्ति लगी और ये गगन बालक के समान चलेगा, है ना, तो बालका बालको बालका, तो बालक की सप्तमी बालके हो गई तो गगन की गगने, तो यहाँ पे कुत्र आएगा क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर पूछा है, इसलिए यहाँ पे अव्यय पद है ये कुत्र। उसके बाद देखिए बच्चों, संख्यावाचक शब्दों के लिए कति शब्द का प्रयोग होगा, है ना। मैंने आपको ये वाली बात जो बताई है, ये आप ध्यान रखिए कि जब ये कहाँ पर पूछा गया है, स्थान पूछेगा, तब वहाँ पर कुत्र शब्द का प्रयोग होगा, है ना। अब यहाँ देखिए, संख्या शब्दों के लिए कति शब्द का प्रयोग होगा। कति मीन्स कितने, कक्षायाम चत्वारिंशत् छात्रा सन्ति, कक्षा में कितने छात्र हैं, ये आपका, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तो कक्षा में, कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। गृहे 5 जनाः, घर में 5 लोग हैं, तो गृहे कति जनाः सन्ति। अब देखिए, समयवाचक तथा अवस्थावाचक शब्दों के लिए कदा शब्द का प्रयोग। रामः प्रातः काले उत्थाय पठति, राम प्रातः काले सुबह के समय में उठकर वो पढ़ता है, तो राम कदा, अब कब पूछा, सुबह पढ़ता है, समय बता रहा है, कदा उत्थाय पठति, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगेगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, ये इसमें जरूरी है। रामः कदा उत्थाय पठति, क्वेश्चन मार्क। कालिदास शैशवे मूर्खासीत्, बचपन में मूर्ख थे, तो वहाँ पे अवस्था बता रहा है, कब, बचपन की अवस्था, बचपन में कदा आएगा। मम जनक सार्ध पंचवादने, समय बता रहा है, वो 5:30 बजे मेरे पिताजी उठते हैं, तो कब उठते हैं, इसलिए कदा आएगा। और विशेषण के लिए देखो, मैंने बताया था वहाँ पीछे कि कीदृशः का प्रयोग कैसे होता है। तन्मय योग्य बालकः अस्ति, अब ये पुल्लिंग शब्द है बालकः, इसलिए यहाँ पर योग्य बालकः, तो बालक कैसा, योग्य बालक है, किस प्रकार का, योग्य है, तो यहाँ पे कीदृशः आएगा क्योंकि पुल्लिंग है। योग्या बालिका अस्ति, तान्या योग्या बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और योग्या है, इसलिए यहाँ पे कीदृशी बालिका अस्ति आएगा। एतत् मधुरम फलम अस्ति, अब ये नपुंसकलिंग शब्द है फलम और मधुरम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एतत् मधुरम फलम अस्ति, है ना, फल की विशेषता बता रहा है यहाँ पे ये कि किस प्रकार का फल है, तो एतत् मधुरम फलम अस्ति, एतत् कीदृशम फलम अस्ति। क्रिया विशेषण के लिए, अब देखो विशेषण के बाद में क्रिया विशेषण बता रही। क्रिया विशेषण के लिए कथम का प्रयोग किस तरह, अश्वा वेगेन धावंती, घोड़े तेजी से दौड़ते हैं, तो यहाँ पे वेगेन आया, कैसे दौड़ते हैं, कथम, है ना, कथम आएगा। मेघा उच्चाय गर्जंती, मेघ बादल जो है जोर से गरजते हैं, तो उच्चाय के लिए यहाँ पे आ गया कथम गर्जंती।
अर्थम चतुर्थी विभक्ति तुमुन प्रत्यय में किमर्थम का प्रयोग होता है। वृक्ष परोपकाराय फलंती, वृक्ष परोपकार के लिए आया बच्चों, तो यहाँ पे किमर्थम, अर्थम क्या है, किस लिए, किमर्थम फलंती, जाते हैं, बहुवचन में है। बालका किमर्थम विद्यालयम गच्छति, अहम पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए पुस्तकालय को जाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा अहम किमर्थम पुस्तकालयम गच्छामि, तो ये किमर्थम आया, एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। समझ में आ गया। अब आइए हम कुछ अभ्यास वर्ग देखते हैं। निर्माण करते समय बच्चों देखो क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थानेषु प्रश्नवाचक पदम लिखत, जो रेखांकित पद है उसके जगह हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो सा पुत्रीम आदिदेश, उसने पुत्री को आदेश दिया। क्या पुत्रीम यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी विभक्ति है, ये द्वितीया विभक्ति है ना, और कौन सा वचन है, एक वचन, इसलिए यहाँ पे हम किम में गए, किम की द्वितीया क्या होगी, काम, तो यहाँ आ गया काम, और अंत में हमने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड देखिए, तस्या दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, उसकी दुहिता, दुहिता मीन पुत्री, विनम्र और मनोहर थी, तो यहाँ पे उसकी दुहिता विनम्र और कैसी थी, है ना, तो यहाँ पे स्वभाव पूछा, कीदृशी आसीत, क्या हो जाएगा, कीदृशी। तस्याह दुहिता, यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, तो यहाँ उसको चूज करके आपको करेक्ट आंसर लिखना रहता है। अगला देखिए, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, है ना, सूर्या तपे तंडुलान, सूर्य के जो ताप से, तंडुलान चावलों को पक्षियों से रक्षा करने के लिए वो कहती है ना, तो यहाँ पर देखो खगेभ्यो बोला है तो केभ्य आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, केभ्य। सा प्रार्थया तंडुलान माँ भक्षय, वह प्रार्थना करते तंडुल को, चावलों को मत खाओ, तो सा है, कौन प्रार्थना करती है, तो यहाँ पे का आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है सा, इसलिए यहाँ पे का। अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या उतारता हूँ, तो आ जाएगा किम। अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धना तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी, तो ताम्र स्थाल्याम, तो कस्याम, किस में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, है ना। अब यहाँ देखिए, त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, कहाँ जाने बोल रहा है, अपने घर, तो आ जाएगा यहाँ पे कुत्र, प्लेस स्थान पूछा है इसलिए कुत्र आएगा। वृक्षा फलम न खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते, तो के फलम न खादंती। अगला देखिए बच्चों, बालिका निर्धन मातुः तुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की, तो काके की कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में आएगा, तो बालिका निर्धन माता की दुहिता मीन्स पुत्री थी, यहाँ कस्या आएगा, षष्ठी विभक्ति कस्या है। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा मतलब लालची जो वृद्धा थी ना, वो सोने के कव्वे का रहस्य जान गई थी, क्या हो गया यहाँ पे, स्वर्ण काकस्य, षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य, है ना, कस्य। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, तो पृथिव्याम देखो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, तो कस्याम, इसका ये आया, अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। अयम कल्पतरु तव सदा पूज्य, या कल्पतरु जो तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है, पूज्य है तो किस कैसा है, कीदृश, ये आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग के समान चलेगा, कीदृश। सो चिल्ड्रन समझ में आ गया प्रश्न निर्माण किस तरह किया जाता है। प्रश्न निर्माण करते समय विभक्ति वचन लिंगों का ध्यान रखना होता है, और इसके लिए हमें किम शब्द रूप याद होना चाहिए। अलावा इसके आपको अव्यय पद जितने मैंने बताया ना, ककारो, नौ ककार, कदा, कुत्र, कति, ये सभी आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, जो मैंने लिख के दिया, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।